हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्लास 10th जो यूपी बोर्ड का मैथ्स का पेपर हुआ 1 मार्च को। पेपर का कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं 822 BZ है। तो जितने एमसीक्यूज थे अभी जस्ट पहले अपलोड किया जा चुका है 1 से 20 तक का। तो इस वीडियो में हम सेक्शन बी के सॉल्यूशन देखते हैं कि उसमें किस तरह से आपको सॉल्व करके आना था और उनके करेक्ट आंसर क्या थे। तो चलिए देखते हैं उनके क्वेश्चन के सॉल्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन बी है और सेक्शन बी का जो शुरुआत हो रहा है पहले क्वेश्चन से ही सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। पहला सबसे अच्छी बात तो ये है जितने भी क्वेश्चन है आपके टोटल बुक से हूबहू मिल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ही बुक से अलग है। यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन जो देख रहे हैं 1, 2, 3 और आपका ई यानी 4 क्वेश्चन, इस 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तो एकदम बुक के सेम टू कॉपी है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला, यदि एक बिंदु 0, 1 बिंदु 5, -3 और x 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कई बार पूछा गया है और जो हमने सॉल्यूशन दिया था जो देख के गया होगा बिल्कुल सही करके आया होगा। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि इसका कैसे सॉल्यूशन हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन था कह रहा था कि एक बिंदु 0, 1 दो बिंदुओं 5, -3 और x 6 से समदूरस्थ था। मतलब इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु से x 6 की दूरी सेम था। मतलब अगर हम नाम ले लें a, b और m मान लें तो am के बीच की जो दूरी है bm के बीच की दूरी के बराबर है। तो वही कॉन्सेप्ट लगा दिया गया, am के बीच की दूरी बराबर bm के बीच की दूरी। और दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - yn का स्क्वायर। इसको भी वही सेम √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये जो है दोनों के लिए है, कॉमन है तो x1 y1 मान लिया गया, इससे x2 y2 और इसको भी x2 y2। तो जब am के बीच के लिए लेंगे तब भी x1 y1 के रूप में काम करेगा, bm के लिए सॉल्व करेंगे तब भी x1 y1। तो यहाँ पे am की बात करें अगर तो x2 5 - 0 का 5 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -3 - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं -3 - 1 का स्क्वायर। इसी तरीके से x2 - x1 तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो y1 है 6 और -1 का स्क्वायर। तो 5 - 0 का स्क्वायर 5 ही बचेगा, -3 - 1 ऐड हो जाएगा -4 का स्क्वायर वर्ग और x में से 0 को घटाएंगे तो x का स्क्वायर, 6 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 5। अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो चाहे स्क्वायर करके हटाइए या डायरेक्टली रूट को कड़ी को हटा दीजिए। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16। चूँकि माइनस है स्क्वायर है तो खत्म हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर 5 का 25। बीच में बराबर और दोनों तरफ सेम वैल्यू है तो 25 से 25 कट जाएगा। x स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया, 16 को बाद में। स्क्वायर जब दूसरे तरफ जाता है तो वैल्यू अंडर रूट में हो जाता है और √16 की जब वैल्यू निकालेंगे तो +-4 क्या आ जाएगा, +-4। तो x की वैल्यू +4 भी हो सकता है और -4। तो आई होप आप लोग सभी लोग सही करके आए हों। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी अपना आंसर की मिला सकें। तो चलिए 1 के बी को देखते हैं। 1 का बी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया था उससे एक इमेज बना दिया गया जिससे आपको आसानी समझ आए। और मैंने कई बार बताया था कि जब भी रेशियो निकालने के लिए कहता है तो k:1 लेते हैं। क्या लेते हैं, k:1 के फॉर्म में। तो हम मान लिए 2 बिंदु था, -3, 10 और दूसरा 6, -8 था। कह रहा था कि इसके बीच में मान लीजिए कोई बिंदु -1, 6 है तो इन दोनों बिंदुओं को कौन से अनुपात में विभाजित करता है। तो k:1 मान लिया गया है। इसे m1 m2 कई लोग mn मानते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है आप m या n मान लीजिए। m1 m2 हो गया, ये आपका x, y हो जाता है और ये x1 y1 x2 y2। तो विभाजन सूत्र के प्रयोग से जो सेक्शन फार्मूला बोला जाता है तो उसका हम यूज यहाँ पे कर देंगे जब, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है x, y m1 x2 + m2 y1। जब तक कि बाह्य ना कहे, एक्सटर्नल नहीं कहता, इंटरनल वाला फार्मूला यानी प्लस वाला ही फार्मूला लगाते हैं। m1 x2 + m2 y1 बाई m1 + m2, फिर m1 y2 + m2 y1 बाई m1 + m2। x y क्या है, -1, 6 हो गया, m1 x2। तो m1 की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है आपका, m1 की वैल्यू k है और x2 की वैल्यू 6 है। तो क्या आ गया, k × 6 प्लस m2 1 है
और x1 आपका -3 है तो लिख दिया गया है। m1y2 तो k इंटू माइनस का 8 प्लस m2y1 तो m2 1 है और y1 10 है तो 1 इंटू 10। ये -1 6 आपका यहाँ से लिखते रहेंगे। तो -1, 6 और जब k का 6 में किए 6 के प्लस 1 का -3 में करेंगे -3 बाई x प्लस 1 सॉरी k प्लस 1 और k का -8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 के प्लस 10 बाई k प्लस 1। तो अब चाहे ऑर्डिनेट यानी कि भुज को भुज के बराबर करिए या कोटि को कोटि के बराबर, यानी -1 को इसके इक्वल भी लेके सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा और 6 को इसके इक्वल लेके करेंगे तब भी आंसर आपका सेम आएगा दोनों कंडीशन में। तो मैंने यहाँ पे भुज को भुज के बराबर ले लिया यानी 6 के -3 बाई k प्लस 1 की वैल्यू -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया गया है तो 6 के -3 का 1 में होगा तो 6 के -3 और k प्लस 1 का माइनस में होगा तो माइनस, चूँकि -1 का k में k माइनस k, -1 का प्लस 1 में होगा तो -1। 6 के वेरिएबल चर को एक तरफ रखेंगे, 6 के माइनस इधर आएगा तो प्लस, ये -1 है माइनस इधर जाएगा तो क्या हो गया प्लस। 6 1 7 हो गया, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 7 नीचे चला जाएगा 2/7 यानी अनुपात कितना आ गया आपका 2:7 का। तो ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सॉल्व हुआ, इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलते हैं 1C के तरफ। 1C जो सिद्ध कीजिए, तो क्वेश्चन अभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताया था, वीडियो भी अपलोड किया था तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने बताया था, देखिए आ भी गया। 1 - 10a बाई 1 - cot a का होल स्क्वायर, इसको प्रूव करना है tan स्क्वायर a। तो देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया गया 1 - 10a बाई 1 - cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर a। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया गया 1 - 10a बाई 1 - cot a। 1 माइनस, ज़्यादातर क्वेश्चन साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व होता है तो tan a की जगह पे लिख सकते हैं साइन a बाई कॉस a बाई 1 - cot a की जगह लिख सकते हैं कॉस a बाई साइन a। इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में 1 ले सकते हैं तो 1 और कॉस a का एलसीएम कॉस a का 1 में हुआ कॉस a और 1 का साइन में हुआ साइन a बाई कॉस a। इसी तरह से हर में साइन a माइनस कॉस a बाई साइन a। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस a माइनस साइन a बाई कॉस a, और नीचे वाले को जब सिंप्लीफाई सिंपल टर्म में लिखते हैं तो रिवर्स हो जाता है, यानी साइन a बाई क्या हो जाएगा आपका कॉस a और माइनस साइन a। अब देखिए चूंकि ऊपर कॉस a माइनस साइन a था इसलिए इस साइन a माइनस कॉस a में मैंने माइनस कॉमन कर लिया है यहाँ पर, तो ये कॉस माइनस में था तो पहले प्लस हो गया और ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस हो गया। सेम लाने के लिए ऐसा करना पड़ा है। अब देखिए कॉस a माइनस साइन a से कॉस a माइनस साइन a कट गया, ऊपर बचा साइन a और नीचे बचा माइनस का कॉस a, यानी साइन बाई कॉस, चूँकि पहले माइनस है तो माइनस tan a हो जाएगा और स्क्वायर से माइनस समाप्त tan स्क्वायर a आ जाएगा। तो इतना सिंपल था ये क्वेश्चन, इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। चलिए इसका डी देखते हैं, डी पार्ट 1 का जो डी है कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से आपको क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट के हेल्प से आपको माध्यिका निकालना है। तो इसको भी देखते हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा तो इस बार का जो पेपर है बहुत सिंपल आया था और सभी लोग अच्छे से करके आए होंगे। ये वर्ग अंतराल दिया था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे 40 to 50 तक था। बारंबारता आपका 7 9 19 15 7 7 9 19 15 7 दिया था। तो जानते हैं जब भी माध्यिका निकालना होता है, जिसको माध्यक भी बोलते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा वर्क बस करना होता है, संचयी बारंबारता निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता, पहले वाले को ऐसे लिख देते हैं 7 हो गया, फिर अगला ऐड करते जाते हैं, यानी 7 फिर अगला 9 है तो 7 + 9 16 आ गया, फिर 16 + 19 तो 35 आ गया, फिर 35 + 15 तो ये 50 हो गया, फिर 50 + 7 तो 57 हो गया। इन सब का सम और ये जो लास्ट में वैल्यू आती है दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर दोनों सेम नहीं आ रहा था तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई है क्वेश्चन में, तो ये ध्यान देना होता है। तो ये दोनों सेम आया। बारंबारता FI समेशन FFI या n कहते हैं। तो इसमें हमें n/2 निकालना होता है जिससे कि हम माध्यक वर्ग को पता लगा सकें क्या है माध्यक वर्ग इसमें। तो n/2 निकालेंगे 57/2 तो 28.5 यानी 28.5 आ गया। अब 28.5 जब आ गया तो देखते हैं कि संचयी बारंबारता में किसमें इंक्लूड हो सकता है जो 28.5 है। तो 28.5 हम देख रहे हैं कि इस वाले में होगा 35 में 16 + 19। तो इसी के सामने जब हम पीछे जाएंगे तो ये वाला जो होगा वर्ग अंतराल यही हो जाएगा माध्यक वर्ग। क्या हो जाएगा ये माध्यक वर्ग।
अब फार्मूला यहाँ पे ध्यान देंगे, फार्मूला अगर आप ध्यान दीजिए तो माध्यिका का या माध्यक का फार्मूला होता है L + n/2 - CF/F इंटू एच, यानी L चाहिए n/2 तो यहाँ निकल चुका है। CF होता है संचयी बारंबारता जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में होती है, F को कहते हैं बारंबारता, और माध्यक वर्ग की बारंबारता ये होता है F। CF होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, H होता है वर्ग अंतराल के बीच का डिफरेंट। तो जो L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो यहाँ से L निकल गया, ये हो गया माध्यक वर्ग की बारंबारता F निकल गया, और इससे जस्ट एक पहले वाले वर्ग होकर लेते हैं संचयी बारंबारता, तो ये हो गया CF की वैल्यू 16 हो गया, और दोनों के बीच का अंतर कितना है वो H हो गया। तो सारी वैल्यू हमें मिल गई। यही सारी चीज़ समझना होता है, L क्या है, F क्या है, CF क्या है और H कैसे निकलता है। बाकी कैलकुलेशन में तो ईजी ही है। L आपका क्या है 20, तो 20 रख दिए, प्लस n/2 हमने पहले ही निकाल लिया था 28.5 था, तो लिख लिया गया 28.5। CF आपका 16 है तो लिख लिया गया 16, F आपका 19 है तो 19, और हाइट आपका 10 है, 10 लिख लिया गया है। फिर आगे यहाँ पे 20 प्लस 28.5 में से 16 को जब घटाएंगे तो 12.5, और ये ऊपर ही है गुणे 10/19, तो 20 को फिर लिखा गया 20 प्लस 12.5 का 10 में गुणा करेंगे तो 125/19, 125/19 को जब डिवाइड करेंगे 6.57, जोड़ देंगे सबको 26.57 इसका करेक्ट आंसर था। तो दो और पार्ट इसमें बचे हैं, इस वीडियो में उसको कवर करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन को अगले वीडियो में करेंगे। तो ई और एफ का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। 1 का यहाँ पे आप देख सकते हैं ई पार्ट जो है ये सिद्ध करना अपरिमेय, जो आपको बार बार बताया जा रहा था कि इस तरह का क्वेश्चन आना निश्चित है। सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, कड़ी बोलते हैं हिंदी में। तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं, लास्ट में जो एलसीएम बचा है उसको भी देख लेते हैं। ये प्रूव क्या करना था कि 3√2 अपरिमेय है, ठीक है। अब इसको विरोधाभास विधि से प्रूव करते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड से। इसको लिख लिया गया, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। अगर कोई संख्या परिमेय है तो p/q के इक्वल होता है, तो इसलिए 3√2 इज इक्वल टू हो गया p/q के। p और q क्या होता है, जहाँ p एवं q पूर्णांक तथा सहभाज्य होते हैं। सहभाज्य मतलब जिसका कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। अब अगर हम त्रियक गुणा करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो p का 1 में किए p और q का 3√2 में करेंगे 3√2। अब यहाँ पे देखिए 3 और q को हम इधर दे दिए क्योंकि ये अपरिमेय भाग है, परिमेय भाग है, तो p/3q इधर आ गया, p इधर से पहले था, 3 और q नीचे आ गया, यानी p/3q इधर हो गया और √2 इधर ही है। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब यहाँ इतना इजी क्वेश्चन 2 नंबर में दे दिया है आपका, देख सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ p और q दोनों चूँकि क्या है पूर्णांक है, इसलिए p/3q आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, चूँकि p और q पूर्णांक है इसलिए p/3q क्या है परिमेय होगा, ठीक है। p/3q आपका क्या है परिमेय है, तथा √2 पहले से प्रूव है, इस तरह का नंबर क्या बोला जाता है अपरिमेय। तो कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता, अतः ओवरऑल जो आपका 3√2 है वो क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो इस तरीके से स्टेप को आपको लिख देना था। तो आई होप आप लोगों ने, सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आए होंगे। तो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। 1 का जो f है, कह रहा है संख्याओं 120 और 315 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो इतना इजी क्वेश्चन 2 नंबर में सोच सकते हैं। तो चलिए इसको भी समाप्त करते हैं। अब देखो, चूंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से लगाना है या कि किस तरीके से लगाना है, तो आप जो भी मेथड, मैं यहाँ पे दोनों मेथड बता दिया हूँ। ये तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकाला गया तो 2520 आया है। आप प्रोसेस समझ सकते हैं, एक बार 120 का निकाल लो, एक बार 315 का। कॉमन फैक्टर जो है उसको लिख लो, जो बचा हुआ लिख लो, या कई बच्चे ऐसे भी लगा के आए होंगे तो उनका भी सही है। दोनों को एक साथ लेके सॉल्व करेंगे, इन सब का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो क्या आया था 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7, सबका गुणा करेंगे तो 2520 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यही सही था। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो सेक्शन बी का पहले क्वेश्चन में से आपका कितना सही है। बचे हुए क्वेश्चन को भी जल्दी पूरा अपलोड करके डाल दिया जाएगा। तो चैनल पे अगर अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।